पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत हिंदी साहित्य में कवयित्री ललद्यत द्वारा रचित वाक का विस्तार से निम्नलिखित अध्ययन करेंगे। अध्ययन के विषय: कवयित्री का परिचय, वाक का सारांश। सबसे पहले हम कवयित्री के विषय में जानेंगे। ललद्यत 14वीं शताब्दी की महान कवयित्री और संत थी। उनका जन्म कश्मीर के पामपुर क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जीवन संघर्षों और आध्यात्मिक खोज से भरा हुआ था। ललद्यत का वास्तविक नाम लल्ला था, लेकिन उनकी वाक रचनाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उन्हें ललद्यत कहा गया, जिसका अर्थ है माँ लल्ला। ललद्यत का विवाह कम उम्र में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उन्हें कठिनाइयों और प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। पारिवारिक समस्याओं और सांसारिक बंधनों ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज शुरू की और साधना में लीन हो गई। ललद्यत ने कश्मीर शैव दर्शन और सूफी विचारधारा से प्रेरणा ली। उनके विचार मानवता, प्रेम, करुणा और सत्य के आदर्शों पर आधारित थे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी मैं उठती रह रहूं, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने नाव की तुलना अपने जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चला रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी बिता रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन उन्हें इस जिंदगी से पार करेंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा कि उससे नित्य पानी टपक रहा है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र घटती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। आइए अब प्रस्तुत सार से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवयित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोगोपभोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। अगले पंक्तियों में कवयित्री ने संतुलन पर जोर देते हुए कहा है कि न तो व्यक्ति को ज्यादा भोग करना चाहिए, न ही त्याग। दोनों को बराबर मात्रा